सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. शर्मा आज 28 जुलाई 2020 विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, हेपेटाइटिस दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके लिए महत्वपूर्ण कारण है कि हम हेपेटाइटिस बी जो डिजीज है इसके बारे में अवेयरनेस लाएं और समाज में जागृति लाएं, इससे बचाव के तरीके और उपचार के तरीके चिकित्सकों के माध्यम से समझें। तो इसीलिए जो है मैं आज आपको ये छोटा सा मार्गदर्शन में अपनी राय प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। इसमें महत्वपूर्ण है कि हेपेटाइटिस जो वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी, इसमें मुख्य कारण है। और हेपेटाइटिस बी के कारण से जब शरीर में आता है हमारे, तो दो कंडीशन बनती है। एक्यूट हेपेटाइटिस जिसमें सिम्टम्स आते हैं, और दूसरा होता है जो असिम्टोमेटिक होता है जिसमें लक्षण नहीं आते, उसे कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। यानी जो जीर्ण अवस्था में चला जाता है और पता नहीं लगता कि कब वायरस आया, तो उस कंडीशन में क्रॉनिक हेपेटाइटिस मान के चलते हैं। और उसमें सिम्टम्स नहीं आने से या आपके जो लीवर फंक्शन है वो इंक्रीज नहीं होने से ये पता नहीं लगता, फीवर नहीं आने से पता नहीं लगता, या जॉन्डिस नहीं होने से पता नहीं लगता। तो जब जॉन्डिस अगर हुआ है या कोई सिम्टम्स है प्रारंभिक स्तर पे, तो वह एक्यूट हेपेटाइटिस है। और अगर क्रोनिक की कंडीशन के बाद भी जब अगर लीवर खराब हो गया आपका, तो उस समय भी अगर सिम्टम्स आए 10-15 साल बाद, तो वह आपके क्रोनिक के जो है हेपेटाइटिस ही रहेगा। बाकी वो सिम्टम्स से आए हैं कि लीवर में जो अत्यधिक खराबी हुई है, जो नेक्रोसिस हुई है, सिरोसिस हुआ है, एसाइटिस हुआ है, या लीवर कैंसर हुआ है, उस कारण से जो रुकावट हुई कहीं कहीं भी, या सीवीडी में रुकावट हुई है, तो उस कारण से जो जॉन्डिस होता है वह उस स्टेज के रूप में देखा जाना चाहिए। अब हम जब हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करें, तो इसका सामान्य परिचय कि हेपेडोनो वायरस है ये, और ये इसका जो टारगेट है हेपेटोसाइट सेल होता है। इसका जो जीनोम है वो सीधा जो लीवर के जो सेल है उनको नुकसान करता है। और इसका जो आकार है 42 nm का होता है। और इसके जो जीन है उसमें HBsAg, HBeAg और HBxAg और HBcAg इसके मुख्य जीन हैं। तो ये जो जीन होते हैं ये एंटीजन होते हैं, और इनके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है वह HBsAb, HBeAb और HBc, ये इसके 3 प्रकार से एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है। और जब एंटीबॉडी बनती है तो ये रोग जो है नेगेटिव हो जाता है। अब जब आगे कंडीशन बनती है इस बीमारी से, तो हम देखते हैं कि जब प्रारंभिक स्तर पे यानी एक्यूट हेपेटाइटिस कंडीशन आई है रोगी को, और उसको शीघ्र उपचार मिल जाए, तो रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और उस समय लगभग 98% रोगी ठीक हो जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। परंतु क्रोनिक हेपेटाइटिस में जब पता नहीं लगता और काफ़ी देर से जब मरीज चिकित्सा के लिए आते हैं, तो अधिकांश पेशेंट जो है प्रारंभिक स्तर पे वह केमिकल आधारित जो है औषधियों का प्रयोग करते हैं, और उससे लीवर को धीरे धीरे नुकसान तो होता ही है, बाकी नेगेटिव नहीं हो पाता। HBsAg जो है उसका नेगेटिव नहीं आता, और एंटीबॉडी भी शरीर में नहीं बन पाती है। तो उस कंडीशन में जो है अवस्था अनुसार जो है आगे जा कर के रोग जो है लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप ये भी जान लें कि सर्वाधिक लीवर कैंसर का कारण जो है हेपेटाइटिस बी ही है। लगभग जो है जितने भी लीवर कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है, उसमें सर्वाधिक कारण जो है लगभग 80% जो है लीवर कैंसर इसका कारण होता है। इसी कारण से WHO ने जो मारक रोग है उसमें हेपेटाइटिस बी को 7वां स्थान रखा है। संपूर्ण विश्व में लगभग 8% आबादी ऐसी है जो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है, और 5% ऐसी है जो कैरियर स्टेज में है, जिससे लगातार समाज में इसका प्रसार हो रहा है। अगर इसका प्रसार को देखा जाए तो ये प्रसार के मुख्य कारण है जो हमारे शरीर के जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, शरीर के द्रव पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा, रक्त के द्वारा, जैसे संक्रामक निडल्स है उनके द्वारा, डेंटल सर्जरी के टाइम पे, या बार्बर के यहाँ जब आप शेव कराते हैं तो वहाँ भी ये फैल सकता है, या छोटी मोटी जो सर्जरियाँ होती है उनसे भी हो सकता है। काफ़ी जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं
जिनको प्रयोग अगर सफाई से नहीं किया गया तो वहाँ भी ये इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इसी प्रकार से मदर टू चाइल्ड इसका इन्फेक्शन हो सकता है। और अनेक प्रकार के जो कारण है, सामाजिक जो है सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होना भी इसमें कारण बनता है। और ये लगातार ही जो इसका संक्रमण है वो एड्स से भी 100 गुना ज़्यादा है। इसका प्रसार भी बहुत तेज गति से होता है और वायरस भी अति सूक्ष्म है, तो ये बहुत जल्दी फैल जाता है। तो इसका प्रसार जितना जल्दी हो रहा है तो समाज में लोगों को जागृति नहीं है, जबकि आज हेपेटाइटिस बी भी बहुत बड़ी चुनौती है। और मारकता की दृष्टि से बात करें तो ये सर्वाधिक मारक रोग है और ऐसे जो हमारा लीवर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यंग है उसको अटैक करता है। तो इस कारण से और भी इसको चेतना हमारे समाज में जन जागृति लाने की जरूरत है। और जिन लोगों को बचाव है तो बचाव की बात करें, प्रिवेंटिव जो इसका पक्ष है उसको देखा जाए तो सबसे अच्छा पक्ष है टीकाकरण करना। अधिकांश जो जितने भी चाइल्ड हैं बचपन में उनको जन्म होते ही उनके टीकाकरण करना चाहिए। और जो बड़े हैं जिनको टीका नहीं लगा उनको भी हम टीकाकरण के द्वारा उनके शरीर में एंटीबॉडी ला सकते हैं। और एंटीबॉडी जिसके अंदर प्रेजेंट है, यानी 10 के ऊपर जिसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो उसको टीकाकरण से वैक्सीनेटेड मानना जाएगा। और जब वैक्सीनेटेड हो गया तो पेशेंट कोई भी व्यक्ति, तो उससे इसका जो संक्रमण समाज में रुक जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिनको टीका नहीं लगा है, जिनके परिवार में हेपेटाइटिस बी से पीड़ित व्यक्ति हैं, तो उनको पूरे परिवार को या उनके समाज को या जिनके मिलने वाले मित्र हैं उन सबको टीकाकरण कराना चाहिए। जिनको टीका एक बार लग चुका है वो भी लगभग 20 साल के बाद दोबारा टीका लगा लें, तो इससे बहुत अच्छा जो है बचाव हो जाता है। दूसरा पक्ष आता है क्यूरेटिव पक्ष आता है, जिसमें हम चिकित्सा पे ध्यान देते हैं। चिकित्सा की बहुत सारी पेथियां हैं, उसमें जो मुख्य रूप से जो आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति उसमें लोग प्रथम जाना चाहते हैं। और उसमें जो केमिकल बेस्ड चिकित्सा होती है उससे लीवर को भी काफ़ी नुकसान होता है। और ये वायरस ऐसा है जो आसानी से नेगेटिव भी नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए जिससे व्यक्ति में इम्यूनिटी भी बने, एंटीबॉडी बने और लीवर का हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्शन करे, क्योंकि लीवर है तो सब कुछ है। जबकि सामान्य रूप से देखते हैं कि वायरस की संख्या कम हो रही है। वायरस की संख्या कम होना महत्वपूर्ण है, एंटीबॉडी बनना और लीवर का बचाव होना बहुत जरूरी है। अगर लीवर बच गया तो आदमी बच गया। इसलिए हम कहते हैं सेव लीवर सेव लाइफ, यानी आपने लीवर को बचा लिया तो सब कुछ बचा लिया। जब लीवर बच जाता है तो अनेक प्रकार की जो बीमारियां वो भी आपकी नहीं आ पाती शरीर के अंदर। जैसे आपका कैंसर रोग है, स्किन डिजीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो रोग है वो जो है लीवर की खराबी के कारण ही होता है। जो हेपेटाइटिस के कारण से लीवर खराब होता है तो अनेक रोग आ जाते हैं। तो उन सब के बचाव में भी जो आपकी हर्बल मेडिसिन है वो सबसे कारगर होती है। तो आगे जाकर के जो इससे लीवर सिरोसिस हो जाता है, तो लीवर सिरोसिस की कंडीशन में भी लीवर जो है हमारा ऐसा ऑर्गन है जो दोबारा रिजेनरेट हो जाता है शरीर में। उससे बचाव के लिए भी हम जो है जो आयुष मेडिसिन लेकर के और लीवर को रिजेनरेट कर सकते हैं। 4 या 5 महीने में लीवर पुनः अपने आप को रिजेनरेट कर लेता है, ऐसा ऑर्गन है हमारा। तो हम जो है पहले जो प्रथम जो ऐसा करें कि अगर लीवर का हम ट्रांसप्लांट कराना नहीं चाहते और अपना ही लीवर अब रिजेनरेट करना चाहता है, तो उसके लिए हमें आयुष चिकित्सक के माध्यम से, आयुष विशेषज्ञ के माध्यम से, आयुष के जो लीवर विशेषज्ञ उनके माध्यम से जो है लीवर को रिजेनरेट करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर ये ऐसा कर लिया गया तो अगली जो स्टेज आती है उससे बचाव भी होता है। लीवर कैंसर से बचाव होता है। और लीवर से जितनी भी एक और महत्वपूर्ण समस्या है आज के समाज में, फैटी लीवर होना। फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ग्रेड। तो इस प्रकार से जो लीवर की जो समस्या है उसको से भी आप जो आयुष मेडिसिन के माध्यम से उस समस्या से भी बच सकते हैं। तो बंधु मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि जो है हेपेटाइटिस बी से संबंधित जो ये वीडियो है इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, समाज के बचाव में भी अपना योगदान दें और सावधान रहें इस बीमारी से। और इस बीमारी से पीड़ित लोगों को जो है सामाजिक दृष्टि से नहीं है, कठिन तो है परंतु ठीक होने वाली है। और जो लोग पीड़ित हैं वो भी निराश नहीं हो, वो भी अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि जब नकारात्मक सोच व्यक्ति रखता है तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और बीमारी उस पर हावी होती है। तो जो है पॉजिटिव सोचेंगे आप तो आप बहुत जल्दी ठीक होंगे। इसके लिए आप जितने भी
जो हमारी हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है उनका प्रयोग करें, आयुष औषधियों का प्रयोग करें और आपको इससे बचाव होगा, जीवन रक्षा होगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रामकृष्ण यादव बलिया यूपी से हूँ। और आज के 13 महीना पहले मुझे पता चला कि मैं हेपेटाइटिस बी मेरा पॉजिटिव है और मैं इससे काफ़ी निराश हुआ। फिर मैंने ट्रीटमेंट कराना चालू किया एलोपैथ में। 3-4 महीना कराने के बाद मुझे पता चला डॉक्टर साहब के बारे में, तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया जनवरी महीना में और मैंने अपना ट्रीटमेंट इलाज यहाँ से करवाना चालू किया। और डॉक्टर साहब ने दवाई दी, मैंने अपनी बात बताई, तो परहेज के बारे में बताया। मैंने परहेज बहुत अच्छे से किया और जब ट्रीटमेंट चालू हुआ तब से मैं मानना चालू कर दिया कि मैं आज बहुत ठीक हूँ। और आज मेरा जो रिपोर्ट है काफ़ी अच्छी आई है। जैसे मैंने जब ट्रीटमेंट लेना चालू किया था उस टाइम पे मेरा जो विरल लोड था वो 36,000 करीब था, 26,000 करीब था। आज मेरा जो विरल लोड है, एक मिनट वो रिपोर्ट दिखाइए दोबारा। मेरा उस टाइम पे 26,000 के करीब था। आज मेरा विरल लोड जो है नेगेटिव है, वायरस एक भी नहीं है इसके अंदर। और मेरी जो रिपोर्ट थी पहले फाइब्रोस्किन की वो 9.3 था, फाइब्रोस्किन रिपोर्ट जो ठीक है। और जो रिपोर्ट मैंने आज कराई है इसमें 4.4, लीवर एकदम मेरा नॉर्मल है। आज मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ और मेरी जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी बन गई है। 104 मेरी इम्यूनिटी है आज। और जब आज HbA1c टेस्ट कराया गया, इम्यूनिटी दिखाइए, ठीक है। और आज जब HbA1c टेस्ट कराया गया वो मेरा निगेटिव है। तो आज मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ हेपेटाइटिस बी को लेके। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब का जिन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। और आप सभी के लिए मैसेज है, अगर यदि आपको लगता है दिक्कत है ऐसी तो आप आके इलाज लें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग आयुर्वेदामृतम ज्योति शाश्वतम च प्रकाशिताम। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका संपूर्ण इलाज नहीं किया जा सके, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो या अन्य कोई रोग। हेपेटाइटिस बी चिकित्सा में लगातार सफलताएं मिलती आ रही है और जो हमारे रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपासिस कंपोनेंट नाम से, वो मेडिसिन लगातार विगत 10 वर्षों से परीक्षण में बिल्कुल सफल रही है। पहले रिसर्च बेस पे PhD स्तर पे सफल रही और उसके बाद क्लिनिकल ट्रीटमेंट में भी रोगियों को पूर्ण सफलता दे रही है। चाहे वह फाइब्रो स्कैन के बेस पे देखा जाए जिसमें
लीवर सिरोसिस को ठीक होते देखा जा सकता है, या फैटी लीवर की स्थिति में, या अन्य अवस्थाओं में जितने भी लीवर डिसऑर्डर्स है उनको ठीक करते हुए देख सकते हो मेरे लीवर को, जो पूरी तरह साइंटिफिक रिजल्ट दे रही है। उसी श्रृंखला में आज हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो हमारे साथ है सन्नी कुमार प्रसाद, बिहार से रहने वाले, सिवान डिस्ट्रिक्ट के। इनको हेपेटाइटिस बी हुआ और 2018 में इन्होंने वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया। जब ठीक नहीं हुए तो 2019 में इन्होंने यहाँ आए और लगातार इलाज लिया। उसके परिणाम है कि आज ये ठीक हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं। नेगेटिव होने का प्रमाण ये है कि जो पेशेंट नेगेटिव हो जाते हैं उनको हम जो HBsAg हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी टेस्ट करके देखते हैं। अगर वैक्सीनेशन के माध्यम से ठीक होता है पेशेंट, वहाँ भी एंटीबॉडी टेस्ट करना चाहिए, और मेडिसिन के माध्यम से भी टेस्ट करना चाहिए, तो वहाँ पर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी टेस्ट करना चाहिए। इसके लिए हम लाल पैथोलॉजी जो ऑथेंटिक लैब मानी जाती है इंडिया में, उसको हम आधार मानते हैं, और लाल पैथोलॉजी के माध्यम से इनका सरफेस एंटीबॉडी जो डेवलप हो करके 25 कम से कम मिनिमम 10 होना चाहिए, उसकी बनिस्पत इनको 25 पे 25 एंटीबॉडी मिला है। और हेपेटाइटिस बी की जो मेथड है आपका डीएनए बेस पे और HBsAg बेस पे, दोनों इनके नेगेटिव मिले हैं। तो इस प्रकार से जो है इनको पूर्ण सफलता मिली है, जिनके लिए मैं इनके और इनके परिवार को, जिन्होंने मेहनत करके टाइमली दवाई ली है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर, हमको हेपेटाइटिस बी हो गया था। हमारा नाम सन्नी कुमार प्रसाद है। हम सिवान जिला के हैं, बिहार। गांव खोर है हमारा। हमको सर हेपेटाइटिस बी हो गया था। हमने कहाँ कहाँ दवाई करवाया। 2018 को हमको पता लगा था, लास्ट महीने में। 19 से हम यहाँ पर दवाई खा रहे हैं। 6 महीने हमने दवा खाई, उसके बाद हमारा नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद हमारा बिल्कुल अब सही हो गया है हेपेटाइटिस बी। अब हम, लेकिन दवा तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन बढ़ावा इसमें ज़्यादा करना है।